हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू FGEI टेस्ट। ये जो पेपर मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा दैट इज़ ऑफ 2025 FGEI पेपर। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर हैं और यही MCQs आए थे, सो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप के MCQs आ सकते हैं। इसी तरह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो 2024 की होगी, 2023 की होगी, 2022, इसी तरह 2021। तो सारे पेपर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन और इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला MCQ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिनोनिम फॉर ब्रेक नेक। सो ब्रेक नेक का सिनोनिम क्या हो सकता है? आपके पास 3 सेकंड है, सोचें। 1 2 3। सो इसका जो सिनोनिम है दैट इज़ रैपिड। ठीक है, रैपिड जो है करेक्ट आंसर है। रैपिड का मतलब क्या है? तेज़। दूसरा MCQs है आइडेंटिफाई द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये तो बहुत ही ईजी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के आखिर में हमेशा ये आ जाता है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क जिसे हम कहते हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ सी, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। थर्ड MCQs है वर्ड्स हैव नो इंक विद देयर मीनिंग, दिस इज़ कॉल्ड। इसका क्या मतलब है? वर्ड्स हैव नो इंक विद देयर मीनिंग्स, दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली आर्बिट्रेनेस। आर्बिट्रेनेस जो है, ठीक है, इसको हम जो अगर इस तरह सेंटेंसेस आते कि वर्ड्स हैव नो इंक विद देयर मीनिंग्स, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट। सो इट्स एक्चुअली आर्बिट्रेनेस। ठीक है, तो ये जो है आर्बिट्रेनेस कहलाया जाता है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो आप बेशक इसको थोड़ा बहुत देख ले खुद भी। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग फॉर मिसिंग वर्ड, माई डैश नीड्स टू बी पेड एवरी मंथ। सो यहाँ पे क्या आ सकता है? आप सोचिए। मॉर्टगेग, मॉर्टगेग, मतलब स्पेलिंग जो है इन्होंने थोड़े बहुत शेफल किए हैं कि करेक्ट स्पेलिंग क्या हो सकता है। सो इसका जो करेक्ट होगा वो जो है स्पेलिंग ए है। ठीक है, सो आई होप ये हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। उसके बाद है कि परमिशन, सॉरी, परसिमन इज़ अ, परसिमन क्या है? ब्रेड है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, स्टार है। सो परसिमन इज़ एक्चुअली फ्रूट। ठीक है, ये एक फ्रूट है। ठीक है, इसके बारे में बेशक आप सर्च भी कर लें, लेकिन ये एक फ्रूट ही है। ओके, अब आते हैं कंडीशनल सेंटेंस की तरफ। इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई डैश पास द एग्ज़ाम, आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वुड हैव। जब भी हैड यूज़ होगा तो उसके आगे ज़रूर वुड हैव लगेगा। ठीक है, क्योंकि हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है, सो यू हैव टू यूज़ वुड हैव। चेंज इनटू इनडायरेक्ट, ही सेड टू मी डू यू लाइक राइस। सो ये कैसे, इसका क्या हो सकता है? ये भी बहुत ही ईजी है। और एक और चीज़ बताता चलो, आप ख़ुद भी इसके आंसर करते जाए, मतलब आपको भी एक अंदाज़ा होगा कि मुझे कितने MCQs इसमें आ रहे थे। सो इसीलिए मैं आपको थोड़ा बहुत टाइम भी देता हूँ। सो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है दैट इज़ ए, ही आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक राइस। देखो, जब भी सेंटेंस में डू आएगा, इट मीन जब क्वेश्चन मार्क आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू यू लाइक राइस, तो इसमें हमेशा जो है ही सेड टू मी की जगह ही आस्क्ड मी आएगा। फिर उसके बाद इफ़ आई लाइक राइस, मतलब जो डू है वो इफ़ में चेंज होगा और यू जो है वो किस चीज़ से में चेंज होगा? सेकंड पर्सन है तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, आई में। ठीक है, आई लाइक्ड राइस। ठीक है, चेंज द वॉइस, क्वेश्चन नंबर 8। सो आई नो हिम, इसका क्या होगा? ही इज़ नोन टू मी। ठीक है, ही इज़ नोन टू मी। बहुत से लोग इसका आंसर करेंगे ही इज़ नोन बाय मी, सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ही इज़ नोन टू मी। ठीक है, वैसे ही इज़ नोन बाय मी दैट इज़ आल्सो राइट बिकॉज इन पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज बाय, बट हेयर द राइट ऑप्शन ही इज़ नोन बाय टू मी, सॉरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों भी करेक्ट हो सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द नाइन्थ, दैट इज़ शी राइट्स डैश ब्लू इंक। देखो, राइट आप हमेशा जब भी यूज़ करेंगे तो इसके आगे जो प्रेपोजिशन यूज़ होगा वो इन होगा। शी राइट्स इन ब्लू इंक। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? इन। लास्ट MCQs हैं इंग्लिश का। द एंथोनिम ऑफ फोर्टिट्यूड इज़, एंथोनिम क्या होगा फोर्टिट्यूड का? फोर्टिट्यूड जो है आप कह सकते हैं मीन्स जो वीक ना हो। ठीक है, तो इसका जो वो होगा वो क्या होगा? वीकनेस। ना क्वेश्चन नंबर 11, विच मॉडल ऑफ लर्निंग, ये जो है पेडागोजी का है। पेडागोजी का जो सेक्शन है उससे रिलेटेड है।
विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइंस इन पर्सन इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन और डिजिटल कंपोनेंट्स। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ब्लेंडेड लर्निंग। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है द मोस्ट कम्प्लेक्स स्किल ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज़। ये तो बड़ा ही ईजी है, इसका क्या होगा, इसका ऑफ कोर्स हम बी ही करेंगे, ओरिजिनेटिंग। ठीक है, उसके बाद है द वर्ड पेडागोजी मीन्स। ये तो आपको पता होना चाहिए कि पेडागोजी का क्या मतलब हो सकता है। सो 13 का जो राइट आंसर है दैट इज़ बी, टू लीड द चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो 12 का जो राइट ऑप्शन है, सॉरी 13 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर, क्वेश्चन नंबर 14। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ सी, पर्सनैलिटी। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर पर्सनैलिटी। व्हाट इज़ टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड के थ्रू टीचिंग है क्या। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ एक्चुअली सी, फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है विच असेसमेंट मेथड इवेलुएट स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, SLO, जो आजकल फेडरल बोर्ड में यूज़ हो रहा है, ड्यूरिंग द लेसन। सो ऐसा कौन सा असेसमेंट मेथड है जिसको आप एवेलुएट करते हैं स्टूडेंट SLO के बेस पे, लाइक ड्यूरिंग द लेसन, ड्यूरिंग लेसन के दौरान। सो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ अगेन सी, फॉर्मेटिव। क्लासरूम इन्वायरमेंट विल बी लाइक टीचर सेंट्रल इफ टीचर इज़। सो 17 का क्या हो सकता है, इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ आइडियलिस्ट। ठीक है, सी। उसके बाद है, ये थोड़ा बहुत ऊपर गया है, इसका क्या है कि टाइप और कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑन हेल्पिंग इंडिविजुअल एक्सप्लोर अंडरस्टैंडिंग हिज थॉट एंड फीलिंग। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, तो ये हमारे पास अगर क्वेश्चन नंबर 17 है तो ये 18 है। ठीक है, 18 का अगेन जो राइट ऑप्शन है वो सी है, नॉन डायरेक्टिव। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है लाइफ इज़ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस इज़ द बेस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ अगेन सी, प्रोग्रेसिविज्म। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड मीनार पाकिस्तान। ऐसा कौन सा इंडियन प्राइम मिनिस्टर था जिसने मीनार पाकिस्तान विज़िट किया था। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ बी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद अगेन ये थोड़ा बहुत ऊपर गया है, इसका क्या है कि अमेंडमेंट दी टोटल सेनेट सीट्स विल बी रिड्यूस्ड, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। द टोटल सीट सेनेट सीट्स विल बी रिड्यूस्ड टू डैश फ्रॉम एग्जिस्टिंग 104 आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ फाटा सेनेटर्स इन 2024। सो ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 21 है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ सी, 96। आज कल आपको पता है कि कितने सीट्स हैं, 96। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर्स। पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर्स की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ए, 6774 है। विच सिटी वॉज कॉल्ड द स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट। सो कौन सी ऐसी सिटी थी जो उसको स्विट्ज़रलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता था। सो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ अगेन सी, सवात। ठीक है, विच डॉक्यूमेंट इज़ कंसिडर्ड द प्रिकर्सर ऑफ द टू नेशन थ्योरी। ऐसी कौन सी डॉक्यूमेंट थी जिसको जो है टू नेशन थ्योरी जो है उबारती है। दैट इज़ एक्चुअली वी कैन कॉल इट क्वेश्चन नंबर 24। सो द राइट ऑप्शन हेयर इज़ लखनऊ पैक्ट। ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान एस्टेब्लिश द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इन, ये कब जो है पब्लिश किया गया था। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। सर सैयद अहमद ख़ान एस्टेब्लिश द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इन। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ए, 1866। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है विच इज़ द फर्स्ट ड्राइव पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे पहला ड्राइव पोर्ट कौन सा है। सो दैट इज़ एक्चुअली लाहौर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 विच व्हेन वाज फेडरल शरीयत कोर्ट इस्टेब्लिश्ड इन पाकिस्तान। फेडरल शरीयत कोर्ट कब इस्टेब्लिश किया गया था पाकिस्तान में, ये जो है 1980 में किया गया। ठीक है, सो 28 जो है 28 का जो राइट ऑप्शन है, सॉरी दैट इज़ 1980, यस 1988, आई मीन सी। और क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 17 था। सो
17 अच्छा यहाँ पे मैंने जो आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर जो है 17 का 27 का जो राइट ऑप्शन है वो सी है। सी जो है गलत है एक्चुअली, इट इज़ 1980, ठीक है 1980। फिर क्वेश्चन नंबर 28 आता है, वह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ, किसके थ्रू जो है ये कंस्ट्रक्ट किया गया था, एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ बाय द हेल्प ऑफ चाइना। विच रिवर डज़ नॉट फ्लो ऑन पाकिस्तान लैंड, ये 4 रिवर्स हैं पाकिस्तान में, कौन सा ऐसा रिवर है जो नहीं बहता। सो 29 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ए, ब्यास, ठीक है। रावी, सतलज, इंडस ये तो आपको पता है पंजाब में ही है और तीनों वहाँ बहते भी है, लेकिन ये ब्यास जो है वाहिद रिवर है जो पंजाब में नहीं बहता। ओके, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 30। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ए, मिथाइन। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का प्राइमरी फंक्शन क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन। सनलाइट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन, क्या होगा, डी, विटामिन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरल डिजीज़, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। सो यहाँ पे चिकन फॉक्स जो है वो वायरल डिजीज़ है, ठीक है। इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, 34 का क्या होगा, सी, ठीक है, लिवर। इन ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, सो दैट इज़ लिवर। बॉक्सेट इज़ एन ओर ऑफ, क्या होगा, 35 का, इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज सी, एल्युमिनियम। ओके, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ आयंस, 36 का राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट विल बी बी, डबल डिस्प्लेसमेंट। फिर है द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़, एस आई जो यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर का वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 37 है। सो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ए, ठीक है, वॉट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि साउंड वेव्स ट्रेवल इन सॉल्वेंट्स इन द फॉर्म ऑफ, 38 का क्या होगा, बी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। व्हाट इज़ द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड अ कॉर्नर, 39 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ सी, डायफ्रैक्शन। विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, 40 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ए, मीन। Less than the mass of block B, the total mass of the two blocks is 4 kg and 50 kg. What is the mass of block B in kg? सो ये एक्चुअली मैथ का पोर्शन है, ये आप बेहतर सॉल्व करेंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी। सो यहाँ पे फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो 41 है इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है, 3.2। आप फिर इसको बेशक चेक कर लीजिएगा। विच नंबर इज़ सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्वेश्चन नंबर 42 का क्या है, बी, बी जो है इसका राइट ऑप्शन है 1। सॉल्व इट, 10 माइनस 40 प्लस 60 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू कितना बनेगा, क्वेश्चन नंबर 43 का। सो अगर इसको हम देखें तो इसका जो है सी राइट ऑप्शन बनेगा, 0। द नेक्स्ट नंबर इन सीरीज 27, 32, 30, 35, 33, इसका क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 44 का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ अ साइज ऑफ क्लास इंटरवल, 4 माइनस 7, ठीक है। इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 45 का बी जो है इसका राइट ऑप्शन है 4। उसके बाद है हाउ फार फ्रॉम अ वॉल इज़ अ 20 मीटर लॉन्ग लेडर, ठीक है, लेडर लीडिंग अगेंस्ट वॉल फॉर्मिंग अ 60 डिग्री एंगल विद इट, क्वेश्चन नंबर 46। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 10 मीटर। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड बुक, ठीक है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द बुक। सो 48 का जो राइट ऑप्शन है वो बी है, ठीक है, 12। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है अ डाइस इज रोल्ड वंस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। सो 49 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ए, 1 स्लैश इज इक्वल टू 3, ठीक है।
सो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पेपर की वीडियो है वो भी मैं अपलोड करता रहूँगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।